हेलो। हाँ तिहामी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैं खाला की तरफ ही हूँ। एक्चुअली आप भी नहीं थे पीछे, तो मैंने कहा चलो कुछ दिन खाला की तरफ ही ठहर जाती हूँ। नहीं, मेरा तो किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं सीरियसली अपनी मर्जी से यहाँ पे रहने आई हूँ। आपको तो पता है खाला की तबीयत का। चलो मौका मिल जाएगा उनका थोड़ा ख्याल रख लूंगी तो। क्या? नहीं, अच्छा आप परेशान ना हो, आप जैसे चाहते हैं वैसे ही होगा। बिल्कुल। और आप खैर से जल्दी वापस आ जाएं। I'm really missing you, हाँ? Bye. सिली रुक 1 मिनट। देख सिली, तुझसे एक बात करनी है। हाँ बोल। देख सिली, तू ना अपने जज्बात पे कंट्रोल रखा कर। ये तनवीर जैसे आदमी के मुंह लगने की जरूरत नहीं है तुझे। शहबाज, पता नहीं क्यों मैं जब भी उसे देखता हूँ ना मेरा खून खौलने लग जाता है। मेरा दिल करता है मैं उसे कत्ल कर दूं। तेरी बात मैं समझता हूँ सिली, पर तू अपने और अपनी माँ के बारे में सोच। और एक मशवरा और देना था तुझे। वो क्या? ये जो लड़की है ना आशी, इससे थोड़ा दूर ही रहकर। सारे फसाद की जड़ यही है जो इधर की बातें उधर और उधर की इधर कर रही है। एतबार के बिल्कुल भी काबिल नहीं है ये। क्या मतलब है तेरा? कौन सी बातें? तुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। तुझे जितना बोला है ना तो उस पर गौर कर। अच्छा मैं चलता हूँ। शहबाज, तू मुझे सारी बात बताए बिना जा नहीं सकता। मुझे बता क्या बात है सारी। यार मैंने अपने कानों से सुना है, ये आशी और तनवीर मिले हुए हैं। ये तू क्या कह रहा है? मुझे तो लगता है राना तनवीर ने ही आशी को तुम्हारे पीछे लगाया था, ये पता लगाने के लिए कि नीनी कहाँ है। शहबाज, मुझे इस लड़की पे शक तो था, मगर अब मुझे यकीन हो गया। मैं भी कहूँ ये क्यों बार बार मुझसे और मेरी माँ से नीनी के बारे में पूछती फिरती है। ये बात इसलिए कहा है तुझे उस लड़की से दूर ही रह। ठीक कह रहा है। तू मुझे गुस्से से क्यों देखता रहता है हर वक्त? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें गुस्से से देखने की, और वैसे भी ना तुम्हें गुस्से से देखने का रिस्क यहाँ पे कोई नहीं ले सकता। ये क्या बात की है तूने? मुझे गुस्से से देखने का रिस्क कोई नहीं ले सकता, क्या मतलब है तेरा? बस एक बात आई थी दिमाग में, बोल दी। तू मुझे सच सच बता, बात क्या है? तू बता क्या चाहती है मुझसे? क्या हो गया तुझे? 2 दिन पहले तक सब ठीक था, कोई बात तो ज़रूर है, बता मुझे। कहा ना कुछ नहीं हुआ मुझे। देख, जब तक तू मुझे सच नहीं बता देगा ना, तेरी जान नहीं छोड़ूंगी मैं। कोई गलती हो गई है ना मुझसे तो बता दे मुझे, माफ़ी मांग लेती हूँ मैं। देख, ये जो सर्कस है ना, ये हमारी छोटी सी दुनिया है। यहाँ हम सबके दुख दर्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी एक को कोई तकलीफ़ होती है ना तो उसका दर्द सब महसूस करते हैं, और जो ये दर्द महसूस नहीं करता वो रानी तनवीर का साथी हो सकता है, हमारा नहीं। मैं नहीं जानता तुम्हारी क्या मजबूरी है, मगर तुमने रानी तनवीर के साथ मिलकर हम सबको धोखा दिया, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। झूठ है ये सब, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैंने अपने कानों से सुना है आशी। कभी कभी ना
कानों से सुना भी झूठ होता है। हो सकता है तुम सही कह रही हो, मगर अब तुम पे एतबार करना मुश्किल है। क्या हो गया? तू सर्कस छोड़ के उरे आके बैठ गई? अरे बोल दी क्यों नहीं? किसी ने कुछ कह दिया सै तो बता ना। गुद्दी से जिबान निकाल के हाथ में ना थमा दी तो बोलियो राणा तनवीर नाम नहीं से हमारा। देख तू यहाँ से चला जा, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। ऐसे कैसे चला जाऊं तूने परेशान छोड़ के? तू परेशान नहीं बता, थारी हर परेशानी का इलाज है राणे के पास। देख मैं तुझे कह रही हूँ ना, यहाँ से चला जा। मेरा मूड पहले बहुत खराब है, और वैसे भी ना हर वक्त मुंह उठा के यहाँ ना आ जाया कर। मेरा घर है ये, तेरा सर्कस नहीं। हमारा सर्कस होवे या थारा घर, राणे का जब जी चावे जहां जी चावे चला जा। पर तू परेशान नहीं होना, जैसे तू बोलेगी राणा वो करेगा। तने नाराज नहीं कर सकता। तू जानती कौन आसी, राणे ने थारे बारे में कहा क्या सोच रखा से? क्या क्या सोच रखा है तूने? जरा आज बता तो सही मुझे। बता देंगे, कौन सी जल्दी से। तै भी उरे मैं भी उरे, बातचीत तो होती रहेगी ना। देख राणा तनवीर, अपनी औकात में रह, अपने काम से काम रख, वरना। हाँ, वरना बोलना का। निन्नी नहीं हूं मैं, मेरा नाम आशी है। बहुत फर्क है उस निन्नी में और मुझ में, समझ आई तुझे? निन्नी हो या अस्सी, मैंने कोई फर्क ना पड़े। हमने तो दोनों कबूल से। खाम खा नाराज होगी तू। थारी मां जाते हुए मैंने बोल के गई थी कि आशी का ख्याल रखना। ये तू कहती है कि चला जा, तो मैं चला जाता हूं, लेकिन तूने नाराज नहीं होना और घबराना भी नहीं। फिर आ जाऊंगा मैं। क्या बात है खाला, तो परेशान क्यों बैठी है? क्या बताओ शहबाज, सिली की तरफ से बड़ी परेशानी है। हर वक्त गुस्से में रहता है। मुझे तो डर लगता है कहीं कुछ कर ना बैठे। तो उसकी फिक्र ना कर खाला, हम सब है ना उसका ख्याल रखने के लिए, कुछ नहीं होने देते उसे। कहता तो तू ठीक है, पर क्या करूं, माँ हूं ना उसकी, फिक्र तो होगी ना। खाला, तू चंगी सी कुड़ी देख के ना उसकी शादी कर दे।
हाँ शहबाज, ये तो हर माँ का ख्वाब होता है कि अपने बेटे की शादी करे, उसके सर पे सेहरे बने, दुल्हन ब्याह के घर में लाए। पर क्या करूं, मैं बेबस हूं शहबाज। जब से निन्नी उसकी जिंदगी से गई, उसने एक दिन एक पल के लिए भी उसे बुलाया नहीं है। सारी सारी रात जागता रहता है, उसकी आंखों से आंसू कभी खुश्क नहीं हुए। एक मिनट को भी उसका ख्याल दिल से नहीं निकाला। सारी रात सोता ही नहीं है। जब से नीनी गई है ना, मैंने उसे मुस्कुराते भी नहीं देखा, किसी से बात भी नहीं करता, हर किसी से लड़ने को पड़ता है। तो ही बता, मैं कितनी मजबूर माँ हूं, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। बस खाला, हमारी किस्मत ही शायद ऐसी है। अब देखो ना, चाचा रसूल बख्श हमारा कितना भला चाहता था, वो भी नहीं रहा। हमारी फिक्र करने वाला कोई नहीं है, हमें पूछने वाला अब कोई नहीं है। पता नहीं हमारा क्या बनेगा। हाँ पुत्र, तो सही कहता है। यहाँ पे हमारा बेशक ख्याल करने वाला कोई नहीं है कोई एहसास करने वाला तो ना हो, पर रब तो है ना, वो तो सुनता है ना सबकी। सुनेगा एक ना दिन, जरूर सुनेगा। हाँ भाई, क्या हो रहा उरे? क्या बोल परेशान औरत, उरे को बैठ रही? वो कुछ नहीं। बूढ़ी हो गई, सुकीनी नहीं गई थारी? नहीं, वो पैर दुखने लग गया था तो जरा मैंने कहा सांस ले लूं। ये बस सांस लेने का टाइम कौन ही उरे? बड़ा सर्कस होने जा रहा, औरतें सांस ले लेगी, सर्कस की सांस निकाल लेगी सांस ले लेके। और ता उरे खड़ा क्या कर रहा से? जा जाके अपना काम कर। जा रहा हूँ। रे बात सुन, थारी तबीयत भी आजकल कुछ खराब सा है, पर निकला है थारे भी। और तू जानता है कि पर काटन का तो राणे को मजा आवे। जा जाके काम कर अपना। ना तनवीर ना, बेचारा नया नया आया है सर्कस में, इसे कुछ ना कह। ये तो बेचारा बड़ा अच्छा आदमी है। कुछ नहीं कहता, पर तू बता थारा सिल्ली कुठे से? वो सिली अभी तो यही था, शो की तैयारी कर रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। यही कहीं होगा, मैं देख लेती हूँ। नू हिमा बेटा लुकन मीटी खेलते रहो। हा? उसने समझा दे, सर्कस का काम करे, बंदे के पुत्रों की तरियो। वरना तू जान दी है ना, राणा समझाएगा तो कैसे समझाएगा? फिर गिला करेगी, राणा तने नू कर दिया, हमारे छोरे ने मार दिया। नहीं तनवीर, उसे कुछ ना कहना, मैं समझा दूंगी उसे। देख, तुझे तो पता ही है, ये छोटा सा होता था तो इसका बाप हमें छोड़ के चला गया। मैंने कितनी मुश्किलों से यहाँ काम कर करके इसको पाला। मेरी सारी उम्मीदें इसी से तो है। तेरी मेहरबानी, तू उसे कुछ ना कही, मैं समझा दूंगी। माफी ना मांग, जा उसे बुला के लेके आ। अच्छा जी। कभी इसके ऊपर भी चढ़ के देख लिया कर, उसे घूमेगी, पंखे की मसूरी नहीं बना रहे। ऊपर चढ़ के करतब करने से। शाबाश। हाँ, यो ही ना बात।
सिली, सिली पुत्र, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल सर्कस में, तुझे राणा तनवीर बुला रहा है। नहीं माँ, मैंने नहीं जाना। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुननी। क्यों? क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं सुननी बात उसकी? कहा ना माँ तुझे, मुझे ना उसे देख के अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं रहता। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। पुत्र जिद ना कर, मान ले मेरी बात, चल आजा। हम जानवर नहीं है माँ, इंसान है, और वो हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक करता रहता है। मुझसे ना उसकी गुलामी होती है और ना ही मैंने जाना है। ओ पुत्र, वो ये नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? रब का शुक्र अदा कर कि हमें 2 टाइम खाने को रोटी मिल रही है। वहाँ रहते हैं, काम करते हैं, उन्होंने हमें रहने के लिए छत दी हुई और उनका दिया हुआ खाते हैं। देख पुत्र, वो जैसा भी है आखिर को है तो हमारी सर्कस का इंचार्ज ना, फिर हमें उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। माँ, क्या हम कहीं और नहीं जा सकते? ये काम हम कहीं और नहीं जाके कर सकते? इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं तो कुछ ऐसे लोग होंगे ना जो इंसानों को इंसान समझते हैं, जानवर नहीं। हम कहीं और चले जाएंगे माँ, कहीं और जाके काम कर लेंगे। यहाँ नहीं रहना माँ मैं। तू मेरी बात मान, हम चलते हैं यहाँ से। और मेरे चले पुत्र, और हम जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे बता जरा? हमें जानता ही कौन है? हमने तो सारी हयाती यहीं गुजारी, इसी सर्कस में। हमारे बड़ों ने भी, मैंने भी और तूने भी। बता जरा, कौन रखेगा हमें काम पे? जरा सोच। ओ निन्नी भी तो हमारे पास है ना, मेरा मतलब है हमारे दिलों में तो है ना, इसी गांव में है वो। कभी ना कभी शायद मिल ही जाए। और अगर उसे पता चला ना कि हम यहाँ से शहर चले गए तो उसे बड़ा दुख होगा। उसकी जिंदगी में पहले कौन से सुख है जो हम एक नवा दुख देके उसे यहाँ से चले जाएं। देख पुत्र, तू किसी से कोई फालतू बात ना करना, तू बस अपने काम से काम रखना। ठीक है माँ। और तनवीर से पंगा लेने की जरूरत भी क्या है? तुझे मेरी बात समझ आ गई है ना? शाबाश, चला आजा, आजा मेरा पुत्र। ऐसे बहुत अच्छा बच्चा है ना। नहीं मीरा, तुम वहां वापस नहीं जाओगी। जब तक तिहामी वापस नहीं आ जाता तुम यहीं रहोगी मेरे पास। चाहती तो मैं भी यही हूँ खाला, मगर क्या? मैंने आपको बताया था ना, तिहामी की कॉल आई थी। वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि मैं वहीं उसी घर में जाके रहूं, उन लोगों के साथ वक्त गुजारूं तो शायद वो लोग ठीक हो जाएंगे। उनके दिलों में जो कदूरतें हैं वो शायद खत्म हो जाएंगी। दिलों की कुदूरतें इस तरह खत्म नहीं होती हैं। तुमने जो कुछ बताया उन लोगों के बारे में, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। वो तो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तुम नहीं जानती मीरा, जो हसद की बीमारी होती है ना, ये बिना किसी की जान लिए नहीं खत्म होती। पता नहीं खाला, मगर वो मुझसे हसद क्यों करेंगे? वो तो मुझे अपने बराबर ही नहीं समझते। वो तो कहते कि पता नहीं कहाँ से, किधर से उठकर तो हम ही की जिंदगी में आ गई हूँ। हसद तो वहां होती है ना जहाँ कोई आपसे बेहतर हो। तुम नहीं समझोगे। वो तुम्हें ये सब इसलिए कहती हैं कि उन्हें यकीन है कि तुम उनसे बेहतर हो।